हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई यूपीएससी 2025 जो है उसकी प्रारंभिक परीक्षा अब बस थोड़ी ही दूर रह गई है। क्या होता है, आमतौर पे जिस साल प्रीलिम्स होता है, जैसे ही वो साल शुरू हो जाता है तो एक तरह से प्रीलिम्स की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। यानी कि अब बस कुछ दिन, कुछ समय आपके पास प्रीलिम्स के लिए रह गया होता है। तो ऐसे में हम लोग जो थोड़ी बहुत तैयारी कर चुके होते हैं, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो तैयारी के अलग अलग चरणों पर होते हैं। जनवरी के महीने में आके उनके पास एक सीमित समय बचता है जिसका एक सही उपयोग करना आवश्यक होता है। तो आज के इस सत्र में हम चर्चा ये करेंगे अगले 10 मिनट में केवल कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी अब तक करते आए हैं तो आपको जो है क्या प्रमुख चीजें जो हैं अगले, जो अब हम मान लेते हैं कि अब आज क्या 9 जनवरी है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 9 मई तक आप पढ़ेंगे, उसके बाद तो रिवीजन ही चलेगा पूरी तरह से। तो ये 4 महीने का जो समय है, तकरीबन 120 दिन के आसपास का जो हमारे पास समय है, इस समय में हम क्या करें, हमारे पास क्या रणनीति, क्या तरीका होना चाहिए हमारे पास, जिसके जरिए हम अपनी तैयारी को एक सही पीक पर लेकर जा पाएं। पीक क्या होती है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अपनी चर्चा के बीच में, ठीक है। तो ये हम अगले 10 मिनट में केवल चर्चा करेंगे, इसके साथ जुड़े रहिएगा। शुरू करने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आपने ठीक ठाक तैयारी करी है लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, एक जो सॉलिड रिवीजन लगता है एक बार कि यार एक बार सारा सिलेबस दोबारा से ढंग से पढ़ लिया जाए, उस पे करंट अफेयर्स देख लिए जाएं, उस पे टेस्ट सीरीज कर लें, क्वेश्चंस कर लें, ताकि पूरा रिवीजन एक बार अच्छे से हो जाए। या फिर कुछ एक गैप्स भी रह गए हैं कि यार मान लो इकोनॉमिक्स पूरी तरह से नहीं पढ़ी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरी तरह से नहीं पढ़ी, ऐसा कुछ गैप भी रह गया है, तो आपके लिए SIP कोर्स जो है वो एकदम आदर्श कोर्स है। SIP कोर्स में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए जितना भी स्टैटिक कंटेंट है, जितना भी करंट अफेयर्स है और साथ के साथ टेस्ट सीरीज, ये तीनों चीजें आपको करा दी जाएंगी। पूरे हैंडआउट्स, पूरे नोट्स जो है आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। AJ लाइव कोड लगा के आपको 5999 में ये प्राप्त हो सकता है अगर आप 10 जनवरी वाले बैच से जुड़ते हैं। 10 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, यानी कि कल से, तो आप AJ लाइव कोड लगाकर इससे जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेंटोर की सहायता चाहिए तो कुछ अतिरिक्त शुल्क देकर आप इसमें मेंटोर की भी अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक अलग से मेंटोरशिप मॉड्यूल भी है। वरना इसमें आपको जनरल सहायता जो है वो आपको मिलेगी ही हमारे शिक्षकों की, हमारी टीम की। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगाकर इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार, सही आकृति प्रदान कीजिए। चलिए अब एक बार जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि अगला जो कुछ समय है, अगले जो कुछ दिन हैं, उनमें हम ऐसा क्या करें, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमको करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि हमको सबसे पहले अपनी तैयारी का स्टॉक लेना चाहिए। और ये तैयारी का स्टॉक जो है ये एकदम ऑनेस्ट होना चाहिए, एकदम ईमानदारी से भरा हुआ। तैयारी के स्टॉक का मतलब यह है कि आपको एकदम जेन्युइन ईमानदारी के साथ अपने आप का एक ये एनालिसिस करना चाहिए। इसमें आप 3 श्रेणियां बनाइए कि यार कौन से विषय हैं जिनकी मेरी अच्छी तैयारी है। अच्छी तैयारी का पैरामीटर यह है कि आपने इतना पढ़ रखा है कि आपसे यूपीएससी लेवल के सवाल हो रहे हैं। याद रखिएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की बजाय बेहतर रहेगा अगर आप यूपीएससी के PYQs देखें, क्योंकि कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, वो जानबूझकर बेहद मुश्किल सवाल पूछते हैं जो कि उतना फायदेमंद नहीं होता, वो आपकी कॉन्फिडेंस को कम करेगा, ठीक है। तो आप ये देखें कि भाई यूपीएससी में जो पिछले साल सवाल आए हैं, इस कैटेगरी के सवाल मेरे से हो रहे हैं, इतनी तैयारी मेरे कौन कौन से विषयों की है, कौन कौन से चैप्टर्स की है। दूसरा जो है, जिसको मैं कह सकता हूं ठीक तैयारी या मध्यम तैयारी। मध्यम तैयारी वो होती है कि यार मैंने पढ़ तो लिया है लेकिन यूपीएससी लेवल के सवाल कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, ठीक है, कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, या कई बार नहीं ही होते। और तीसरा वो है जिसको मैंने पढ़ा ही कम है, जिसको मैं कहता हूं कि मतलब कम तैयारी या कमजोर तैयारी। तो इन 3 श्रेणियों में आपको अपने ये एनालिसिस आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। ये तैयारी का स्टॉक आपको अपने लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये ईमानदारी से लीजिए, इसमें कोई मतलब
मुगालता पालने की जरूरत नहीं है, कोई आपको गलतफहमी, कोई अपने तैयारी को बढ़ा चढ़ा के बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। कोई आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, किसी अध्यापक को बताने की जरूरत नहीं है, यह आपकी अपनी रणनीति निर्धारण के लिए है, तो आप खुद से सोचिए। अच्छा, एक और चीज है, अगर मैं इसमें होता क्या है, मैंने जब भी ये स्ट्रैटेजी बताई है, बहुत सारे बच्चे मुझे क्या बताते हैं, सारे विषय सर इसी कैटेगरी में होते हैं। तो बेटा अगर सारे विषय इसी कैटेगरी में होते हैं तो फिर आपके लिए बड़ी चिंता की विषय है। इसका मतलब यह है आपने किसी भी विषय को दिल लगाकर नहीं पढ़ा। कोई एक भी विषय अगर आपका ऐसा नहीं है जो इस कैटेगरी में है, तो यह बड़ी चुनौती की बात है। ठीक है, तो अब आपको अगर ऐसा है तो पहली चीज आपको जो करनी है, आपकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। अब आपकी इन तीनों चीजों के लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए स्ट्रैटेजी अलग होगी। अच्छी तैयारी वाले विषयों का आपको करना है रिवीजन, बस और कुछ नहीं करना। रिवीजन करना है और पीवाईक्यूज। मैं फिर से कह रहा हूं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट जो है अगर कम करें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू जरूर करें, चाहिए तो बार बार करें। पिछले 10 साल 15 साल के सवाल जो है बार बार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको कम टाइम देना है, केवल रिवीजन प्लस पीवाईक्यू देना है। आपका मैक्सिमम टाइम जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए यहां, क्योंकि देखिए रियलिस्टिकली बता रहा हूं, जो विषय आपसे बिल्कुल ही नहीं हुए, अब अगले 4 महीनों में उनमें कुछ बहुत ज्यादा हो पाएगा, उसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। उसकी संभावना जो है, मतलब मैं आपको यह नहीं कह रहा इनको छोड़ो, लेकिन आप यह मान लो कि आपका अगर 15% समय यहां जा रहा है, तो आपका कम से कम 50% समय या 60% समय आपका इन मध्यम तैयारी वाले विषयों में जाना चाहिए। और इन मध्यम तैयारी वाले विषयों के साथ आपको करना क्या है, इनको पढ़ना है, इनके नोट्स पढ़ने हैं, इनके स्रोतों को दोबारा पढ़ना है, और कोशिश करनी है कि एग्जाम के पहले ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस कैटेगरी से निकल के इस कैटेगरी में आ जाए। ये आपको बनाकर रखना है। अगर आप अपना 60% टाइम इसमें देंगे तो भाई आपका जो है ज्यादातर, आप देखेंगे कि मई आते आते आपके ज्यादातर विषय जो है वो अच्छी तैयारी वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। जो आपका 25% टाइम बचा, उनको आपको कम तैयारी वाले विषयों पे लगाना है। कम तैयारी वाले विषयों पे मैं आपसे आग्रह यह करूंगा, कोई से भी बेसिक नोट्स उठा लो। कोई भी बेसिक किताब, बेसिक नोट्स आपको जो बाजार में मिल जाते हैं, इंटरनेट पे मिल जाते हैं, हमारा कोर्स लेंगे तो हमारे कोर्स में मिल जाएंगे आपको। बस आप उन नोट्स को पढ़ जाइए और पीवाईक्यू कर दीजिए। बहुत ज्यादा जिस चीज पे अटके उस पे बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे विषय का एक्सपर्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू नहीं हो रहे हैं तो उस पर भी बहुत ज्यादा दिमाग और मेहनत लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि पीवाईक्यू कर सारे लीजिए, पढ़ सारे लीजिए एक बार। अगर ऐसा करेंगे तो इन कम तैयारी वाले विषयों में भी 25 से 30% प्रश्न जो है आप हल करके आ पाएंगे। और याद रखिए, देखिए इस बात को समझिए, यूपीएससी में प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% ही नंबर चाहिए होते हैं। तो जो चीजें आपको खराब आती हैं, अगर आप 25-30% उनमें भी लेकर आ पाते हो तो आपके इन अच्छी तैयारी वाले विषयों पर दबाव बहुत कम हो जाता है। तो अच्छी तैयारी वाले विषयों में अगर आप 60% भी लेके आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको यह कोशिश करनी है कि कम तैयारी वाले विषय जो है उनमें कतई जीरो ना आ जाए। उनमें ऐसा ना हो जाए कि जीरो ना आ जाए, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ भी ना आता हो, इतना आता हो। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल हमेशा अपनी क्लासेस में देता हूं, मेरा एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री हमेशा बड़ा खराब रहा है। एक विषय के तौर पे मुझे बहुत कम जानकारी रही है एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री की। मुझे ना कभी पसंद रहा, ना कभी बहुत ज्यादा समझ में आया। तो मैं क्या करता था, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री का बहुत बेसिक जो किताब आती है, एक बाजार में नोट्स आते थे, मैं नाम भूल गया कौन से पब्लिशर के होते थे, या फिर एनसीईआरटी। सिंपल सी बात है, मैं एनसीईआरटी उठाता था, एनसीईआरटी को पढ़ लेता था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेता था। और आपको जान के हैरानी होगी, इतना करने से भी अच्छे खासे सवाल हो जाते थे। क्योंकि यार कुछ एक सवाल तो यूपीएससी में आसान भी आते हैं, कुछ एक सवाल तो सीधे सीधे एनसीईआरटी से भी पूछे जाते हैं। कम से कम वो वाले सवाल तो मेरे हो गए ना। बाकी मेरी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स एकदम शानदार थी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में मेरी शानदार पकड़ थी, करंट अफेयर्स मेरा हमेशा बहुत अच्छा होता था। तो मेरे को इसलिए कभी दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि एंशिएंट और मेडिवल में क्या हुआ, जो मुझे कम भी आते थे, बिल्कुल बहुत नेग्लिजिबल आता था, मुझे बहुत ही कम आता था, उन विषयों में भी मैं तैयारी करके किसी तरह से 20-25%, 25%, 30% नंबर तो ले ही आता था।
ताकि मेरे बाकी विषयों पे दबाव कम रहे। किसी वर्ष अगर पॉलिटी मुश्किल आ गई, इकोनॉमिक्स मुश्किल आ गई, ऐसा हो भी सकता है, जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, तो अगर वहां पर स्कोर कम हो गया तो यहां पे ये वाले नंबर उसमें मेरी मदद कर दिया करते थे। तो ये एकदम सिंपल सा लॉजिक है जिसको आपको याद करना है। देखिए, इस समय आपको याद ये रखना है कि आपको दबाव में अभी आपको आना है तो आ जाइए, लेकिन जैसे जैसे आप मई के नजदीक जाएंगे, मई के नजदीक आपका पीक आना चाहिए। क्या होता है, देखो, तैयारी में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके अंदर एक बोरियत, एक ऊब ना सेटल होने लग जाए। ये बहुत बार होता है, बहुत बार मैंने देखा है ये। एक बार अपने जीवन में मैं भी इसका विक्टिम रहा हूं कि मेरा पीक जो था वो जनवरी फरवरी में आ गया, ठीक है, और मई आते आते जब एक्चुअली प्रीलिम्स होता है तब तक आप एकदम बोर हो जाते हो। आपका ये मतलब ये बहुत बार एग्जाम में होता है। ये मेरे साथ IIT जेईई में हुआ था एक्चुअली। तो यार क्या होता है कि आप जनवरी फरवरी में तो आप सारे टेस्ट में एकदम एंथुजियाज्म से जा रहे हो, जोशो खरोश से जा रहे हो, लेकिन जब मई का महीना आ गया, जब जिस समय, तब तक आपका उत्साह ठंडा पड़ गया, तब तक आपका जोश जो है वो ठंडा पड़ गया और आपका परफॉर्मेंस औसत हो गया। याद रखिए, ये परीक्षा जो है ये काफी हद तक मनोबल की, आत्मविश्वास की भी परीक्षा है। तो मनोबल और आत्मविश्वास को आपको मई के महीने में ऊंचा रखना है। इसके लिए आपको जो भी ब्रेक लगे वो अगर आपको लेना पड़े तो आप लीजिए। किसी भी तरीके से इस बात को याद रखिए, अगर आपको बोर्डम हो रही है, आप ऊब रहे हो किसी एक चीज से, विषय को बदलिए, कोई दूसरा तरीका अपनाइए, कोई अक्सर ये होता है कि पढ़ाई की जगह बदलने पे बड़ा फर्क पड़ता है। और जगह बदलने से मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे सर मेरे घर में तो एक ही कमरा है। मैं आपको बताता हूं, मैं दिल्ली में तैयारी करता था मुखर्जी नगर में, तो मेरे पास तो बहुत छोटा सा कमरा था। मुखर्जी नगर के कमरे आपने देखा ना कैसे होते हैं, एकदम जरा से। तो मैं ये करता था कि मैं पहले मेरी टेबल इधर होती थी और कुर्सी इधर होती थी। मैं बस ये कर देता था, टेबल इधर कर दी और कुर्सी इधर कर दी। आप विश्वास नहीं करोगे इन चीजों से कितना फर्क पड़ता है यार। मतलब आपको जो दीवार दिख रही है, अगर वो दीवार बदल जाए तो यार आपकी पढ़ाई में एकदम से परिवर्तन आ जाता है। मेरा रूम जो था, मैं टेबल को उठा के इस कोने से उस कोने में डाल दिया करता था और कुर्सी वहां लगा दिया करता था। जमीन आसमान का फर्क आ जाता था एक हफ्ते पढ़ाई में। तो ये जो है, ये सारी चीजें आप ट्राई कीजिए ताकि आपका मोमेंटम इस समय बना रहे। आपको अपनी ऊर्जा जो है उसको इस समय खराब नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। कुछ और चीजें आएंगी तो आपको बताता रहूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तो याद रखिए, एजे लाइव कोड लगाकर 5,999 में, क्षमा कीजिएगा, एजे लाइव कोड लगाकर 5,999 में आप हमारा SIP बैच ले सकते हैं, जो कि 10 जनवरी यानी कि कल शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। तो भाई इसमें आपको क्या मिलेगा? प्रीलिम्स के लिए सारा स्टैटिक कंटेंट मिल जाएगा, सारा करंट अफेयर्स मिल जाएगा और आपको टेस्ट सीरीज और नोट्स जो है PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।